हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। शेयर कैपिटल पढ़ने में मजा आ रहा है। क्लास अभी भी लोग लेक्चर्स रेगुलरली नहीं देख रहे हैं और असाइनमेंट्स रेगुलरली नहीं भेज रहे हैं। क्लास जब तक हम अपने आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे ये लॉकडाउन हमको निपटा देगा। आई होप इट इज क्लियर। सो लेक्चर्स रेगुलरली देखो, ट्राई टू सॉल्व असाइनमेंट्स रेगुलरली। जो मैं टाइम लिमिट दे रहा हूँ क्लास, वो असाइनमेंट सॉल्व करो। आई होप इट इज क्लियर। चलो, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्लास ये गलती की कि उन्होंने सिर्फ 25% ऑफ पेड कैपिटल प्लस रिजर्व निकाल दिया, जबकि आप भूल गए कि सेकंड कंडीशन ये भी है कि डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए 15 करोड़ का इक्विटी था, 25 करोड़ का अपना डेट था। तो डेट इक्विटी रेशियो के केस में हमने देखा कि हम मैक्सिमम 2.5 करोड़ ही बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका इक्विटी 12.5 सीआर हो जाएगा। बायबैक करने का माइनस होगा ना, 12.5 सीआर हो जाएगा और 25 सीआर आपका डेट है, तो डेट इक्विटी रेशियो फिर 2:1 हो जाएगा। उससे ज्यादा करोगे, ठीक है, तो आपका इक्विटी जो है वो कम होते जाएगा, डेट ज्यादा दिखेगा और 2:1 के ऊपर चल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इस लेक्चर में हम एक्सपेक्टिंग कि और स्टूडेंट्स लेक्चर टाइम पे देखेंगे और असाइनमेंट भेजेंगे। ऑलराइट क्लास, तो आज बेसिकली हम 4-5 कंसेप्ट देखने वाले हैं। जैसे हम देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इसके कंपनी लॉ में क्या रूल्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स, हम देखेंगे बोनस शेयर्स, हम देखेंगे राइट शेयर्स। सो आज के हमारे ये 4-5 कंसेप्ट है जो हमको कंप्लीट करने हैं। क्लास बिलीव मी बहुत मजेदार, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इज इट क्लियर। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, जिसपे डील करता है सेक्शन 43। उसमें हमने शॉर्टकट देखा दोनों को कंपेयर करने के लिए, मित्र एम से दोनों के मीनिंग देखे, आई से इशू के रूल्स देखे, ठीक है। फिर टी से हमने टाइप्स देखे, टाइप्स में इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का एक पूरा क्वेश्चन देखा, याद रखना उसमें सेक्शन 43 डील करता है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमने देखा रिडम्पशन। सर इक्विटी शेयर्स के रिडम्पशन को बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, इज इट क्लियर। और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स पे सर सेक्शन 68 डील करता है, और सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, सेक्शन 69 बोलता है सर, इज इट क्लियर। एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे सेक्शन 55, प्रेफरेंस देंगे 55 के लोगों को, बचपन से लेके 55 तक, याद है कुछ, इज इट क्लियर। ठीक है, आज हम कुछ एडिशनल सेक्शंस देखने वाले हैं, तो क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ठीक है। आज कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं और चीजों को समझने वाले हैं। ऑलराइट क्लास, तो सर शुरू करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। परफेक्ट। इसमें स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, मैं आ गया बीच में। एंड क्लास शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या बात कर रहा है सर, इश्यू ऑफ शेयर्स। रूल क्या है सर, शेयर्स इश्यू करने के आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप शेयर्स इश्यू करेंगे एट पार, या तो आप शेयर्स इशू करेंगे एट डिस्काउंट, या तो आप शेयर्स इशू करेंगे एट प्रीमियम। सर ये सब क्या है, एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है शेयर्स की उसी में पब्लिक को दे दिया। एट डिस्काउंट मतलब क्या, फेस वैल्यू से कम है आपका इश्यू प्राइस, व्हेन योर इश्यू प्राइस इज लेस देन योर फेस वैल्यू, तो उसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। सर कंपनी डिस्काउंट में इश्यू क्यों करती है, बिकॉज कंपनी को पता है कि कंपनी की उतनी ऑक्स नहीं है, उतनी औकात नहीं है कि लोग पार पे भी खरीद ले, फेस वैल्यू पे भी खरीद ले। इसलिए कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट देख के, झांसा देख के उनसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगाती है। बट क्लास राजा वाली जिंदगी कौन जी रहा है, राजा वाली जिंदगी जी रहा है जो कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है। वो सीना ठोक के बोलती है कि देखो मेरे शेयर्स के फेस वैल्यू इतना है, बट मैं इतने प्रीमियम पे आपको इशू कर रहा हूं। और सुन लो शेयर होल्डर, प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, बायबैक तो फेस वैल्यू पे करूंगा। कंपनी की लायबिलिटी से फेस वैल्यू की होती है क्लास, 10 रुपए के शेयर आप 100 रुपए में भी इशू करोगे ना, 90 रुपए प्रीमियम पे, फिर भी कंपनी इज ओनली लायबल टू पे फेस वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज। वो अलग बात है कि कंपनी चाहे तो प्रीमियम पर रिडम्पशन कर सकती है, बट ये कंपलसरी नहीं है क्लास। कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ फेस वैल्यू की होती है। तो भैया प्रीमियम पे इशू करने वाली कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस कंपनी की बात है मार्केट में, बोलते ना भाई की बात है मार्केट में, इस कंपनी की बात है मार्केट में। कंपनी प्रीमियम पे भी इशू कर रही तो लोग धड़ल्ले से जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं।
इज इट क्लियर? नाउ एट पार को लेके कंपनीज एक्ट में कोई भी नया रूल नहीं है। एट डिस्काउंट में बात करें तो क्लास वो जमाना हुआ करता था जब शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू हुआ करते थे। कंपनीज एक्ट 2013 से आने से बाद पहले इस चीज का बहिष्कार कर दिया गया, इस चीज को खत्म कर दिया गया कि कुछ भी हो जाए अब कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। इज इट क्लियर? देखो क्या बोलता है, एनी कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं अपने डायरेक्टर या अपने एम्प्लॉय को उनके स्वेट बहाने के बदले में आप शेयर्स दे रहे हैं तो वो अलाउ है। इज इट क्लियर? ठीक है। नंबर 2, क्रेडिटर्स को अगर आप दे रहे हो इन अ डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, मतलब क्या, कंपनी के पास पैसे नहीं है देने के लिए, सब कुछ इल्ले है। इज इट क्लियर? कंपनी ने क्रेडिटर्स को बोला एक काम करो, पैसा क्यों लेते हो, हमारी कंपनी इतनी शानदार है, एक काम करो आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्रेडिटर्स के पास में बड़ा ऑप्शन ना, क्रेडिटर इज एट बेटर पोजिशन देन द कंपनी। क्रेडिटर्स बोलेगा कि ऐसे केस में नेगोशिएशन पावर पूरा क्रेडिटर्स के पास है, वो बोलेगा भाई हम फेस वैल्यू पे क्यों ले, हमको डिस्काउंट में दो। तो ऐसे केस में प्रैक्टिकली क्लास आपको डिस्काउंट में शेयर्स उनको देने पड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है उनको पे करने का। ऐसे केस में हम एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम उनको पैसे के बदले में शेयर्स इशू करते हैं। ऐसे केसेस में प्रैक्टिकली कई बार शेयर्स डिस्काउंट में इशू होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो फिर से सब लोग मेरे साथ में, दिस इज सेक्शन 53 क्लास, दिस इज सेक्शन 53। क्या बोलता है, कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स चलेगा। और स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है ये सेक्शन 54 है, this is section 54, this section is section 53, उसको ठीक कर देना। ओके, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड अगर आप क्रेडिटर्स को दे रहे हो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में तो चलेगा। ओके, एट प्रीमियम, यस प्रीमियम पे देने का कोई टेंशन नहीं है। 10 रुपए के शेयर्स आप मार्केट में 1 लाख में भी इशू कर सकते हो अगर आपकी ऑक्स है मार्केट में। तो प्रीमियम को लेके कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, प्रीमियम के लिए कुछ रूल्स है, जो रूल्स हम देखने वाले हैं सेक्शन 52 पे। तो अभी मेजरली क्लास हम 3 सेक्शन कवर करने वाले हैं, सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54। सेक्शन 52 बात करता है शेयर्स एट प्रीमियम, 53 बात करता है शेयर्स एट डिस्काउंट एंड 54 बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैं रिपीट करता हूं, मेरे साथ रिपीट करो। सेक्शन 52 शेयर्स एट प्रीमियम, 53 शेयर्स एट डिस्काउंट, ये वाला पॉइंट ये खत्म हो गया, सेक्शन 53 यहीं पे खत्म हो गया। एंड सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। शुरू करें क्लास। सो शुरू करते हैं। ये सारे स्लाइड्स आई होप आप ड्रॉ कर रहे होगे, लिख रहे होगे, प्लस नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, बट स्लाइड्स आप ड्रॉ करोगे तो क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। ऑलराइट क्लास, चलो शुरू करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। शेयर्स एट प्रीमियम, कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम सब्जेक्ट टू सेक्शन 52। सेक्शन 52 के सारे रूल्स कंप्लाई होने चाहिए। ऑलराइट क्लास, चलो सो हम बात करते हैं सर शेयर्स एट प्रीमियम। क्या बात कर रहा है, कौन सा सेक्शन डील कर रहा है उस पे, सेक्शन 52। तो क्लास मुझे बताओ, अगर मार्केट में मेरी कंपनी की वैल्यू अच्छी है, मेरे शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर्स अगर मार्केट में 100 में, 200 में, 300 में बिक रहे हैं तो मेरे जीवन में दिक्कत क्या है, एक्स्ट्रा पैसा ही आ रहा है ना। इज इट क्लियर? मेरी लाइबिलिटी कितनी की है, फेस वैल्यू वापस देने की लाइबिलिटी है। तो अगर मैं 10 रुपए के शेयर 100 में बेच रहा हूं, यानी मैं 90 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं। मुझे बताओ, मेरा पॉइंट समझो, मुझे हर जगह से विन विन सिचुएशन है। पहला तो भले 100 में दिया होगा, मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 10 रुपए की है। दूसरा, मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट में भी सिर्फ 10 रुपए ही दिखता है, तो मेरा इश्यूड कैपिटल कुछ कम नहीं हो रहा। जो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल का लिमिट था क्लास, ठीक है, उतना ही मैक्सिमम कैपिटल रेस कर सकता हूं। उसमें फेस वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं, हम इश्यू प्राइस से कैलकुलेट नहीं करते। सर होगा क्या, कुछ नहीं, 100 रुपए में शेयर्स दिए, 10 रुपए जाके क्रेडिट होंगे आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में एंड 90 रुपए अलग से जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है प्रीमियम के अमाउंट से, एंड मेरे लायबिलिटी में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सर शेयर कैपिटल डिफरेंशियल चैप्टर है सर, ठीक है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस याद करने पड़ेंगे। टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना,
मैंने आपको डीवीआर में शॉर्टकट दिया था, क्या है? थर्ड एनुअल आईपीएल वाज प्लेड इन आरएसए। मैंने आपको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में शॉर्टकट दिया क्लास, क्या शॉर्टकट दिया? मित्र है दोनों एक दूसरे के। वैसे ही मैंने आपको रिडम्पशन और बायबैक के लिए शॉर्टकट दिया, सॉल्ट, नमक। वैसे ही बहुत सारे और कंसेप्ट को डील करने के लिए इस चैप्टर में भी मेरे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। ओके, अब जितने भी आज के हम कंसेप्ट्स डील करेंगे उसके लिए शॉर्टकट है मारो। क्या शॉर्टकट है क्लास? मारो। क्या करना है? कंसेप्ट पढ़ना है और पेड़ के एग्जाम में चौके छक्के मारना है। शॉर्टकट क्या है? मारो। ऑलराइट सर, ये मारो में क्या होगा? एम से होगा मीनिंग या डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन नॉर्मल लिखा है तो डेफिनेशन, और नॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखा है तो मीनिंग। इससे क्या होगा? ऑथराइजेशन। मतलब क्या एओ में ऑथराइजेशन की जरूरत है? बीआर पास करना है, ओआर पास करना है कि एसआर पास करना है? आर से आएगा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या इसको करने के लिए? एंड ओ से है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शुरू करो क्लास। सो शेयर्स एट प्रीमियम, शॉर्टकट क्या है? मारो। एम से क्या है? मीनिंग। क्या बोलता है क्लास? व्हेन यू इश्यू शेयर्स मोर देन फेस वैल्यू, मतलब जब आपका इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, देन विल से कि शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। एग्जांपल, 10 रुपए के शेयर अगर मार्केट में 100 रुपए में इश्यू कर लो, ठीक है, तो मेरा इश्यू प्राइस जो है इट इज मोर देन फेस वैल्यू, देयरफॉर वी से कि वी आर इश्यूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। परफेक्ट। ऐसे क्या है सर? ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में याद रखना कि यहाँ क्या पास करना पड़ेगा? बीआर। और क्लास जब भी मैं रेजोल्यूशन की बात करता हूँ याद रखना शेयर कैपिटल चैप्टर में रेजोल्यूशन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको याद करते हुए चलना पड़ेगा, रिपीट करते हुए चलना पड़ेगा। याद करो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स सर बीआर, परफेक्ट। डीवीआर ओआर, रिवाइज करो, सोचते आना। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एसआर, कुछ आ रहा है? उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स सर 10% तक है तो बीआर, 10% के ऊपर एसआर, वेरी गुड। फिर सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने आपको सिखाया था, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते समय एसआर, बट रिडीम करते समय बीआर, वेरी गुड। राइट क्लास। तो प्रीमियम पे कितने शेयर्स इश्यू करना है, प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, शेयर होल्डर को इससे कोई मतलब नहीं है क्लास। किससे पूछा जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। होप इज क्लियर। सो किससे पूछा जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑप्शन है, देयरफॉर क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि भाई जितना भी प्रीमियम का अमाउंट मिला, यानी अपने एग्जांपल में एक शेयर 90 प्रीमियम मिल रहा था अपने को, 10 तो शेयर कैपिटल में गया ना, 100 रुपए के शेयर्स में 10 तो शेयर कैपिटल में गया, 90 पर शेयर अपने को प्रीमियम मिल रहा था। ऐसे जितने भी प्रीमियम का अमाउंट होगा, सेक्शन बोलता है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट। आपको सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा, और वो सेपरेट अकाउंट को क्या बोलते हैं? बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या बोलते हैं क्लास? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब रूल क्या है क्लास कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। यू कैन सी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व एंड कैन बी यूज ओनली फॉर फॉलोइंग। क्लास याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अपने घर की खेती नहीं है कि जहां चाहा वहां यूज कर लिया। कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि दिस इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, और ये हम हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो सर ये कहां कहां यूज कर सकते हैं? ये लॉ में लिखा हुआ है, एंड एग्जाम में कई बार अलग से थ्योरी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इवन अकाउंट्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कुणाल सर के पास उसका क्या है? शॉर्टकट है। इज इट क्लियर? सो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, डोंट माइंड माय लैंग्वेज, मैं आपको एग्जैक्टली कंसेप्ट समझ जाएगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि भैया हराम से कमाया हुआ पैसा सही जगह मत लगाओ, कभी नहीं फलेगा। हराम का कमाया हुआ पैसा खर्च कर दो, गलत जगह पे खर्च कर दो, सही जगह पे खर्च मत करो, कभी ये फलेगा नहीं। तो हम देखो, फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए, तो हमने हराम से पैसा कमाया, एग्जाम्पल ले रहा हूं अपने शॉर्टकट के लिए। तो हमें क्या करना है? इस पैसे को गलत जगह पे खर्च करना है। सर गलत जगह मतलब कहा? गलत जगह पे खर्च करना है, हमको देश की इकोनॉमी में योगदान देना है। सर करेंगे क्या? ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट देखो, सीपी के डिस्क में जाके वी विल बाय बीपी। सीपी क्लब जाएंगे
और सीपी क्लब के डिस्क में जाके वी विल बाय बीपी। से बीपी मतलब क्या? ठीक है, अब देखो बीपी कुछ बच्चों ने बताया, मुझे तो पता नहीं है ये सब क्या होता है ये बीपी बीपी। ठीक है, किसी बच्चे ने बताया था बीपी मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्लेंडर्स प्राइड। हाँ, एक ब्लेंडर्स प्राइड है। और एक और बच्चे ने कुछ तो नाम बताया था, क्या था वो? हाँ, अच्छा, बैक पाइपर। हाँ, मुझे ये सब नहीं पता बस, ये बच्चे ने बताया है, बच्चे ने शॉर्टकट बनाया, अपने को ये सब नहीं पता। हाँ, सो शॉर्टकट क्या है? हराम से कमाया हुआ पैसा गलत जगह पे खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? सीपी के डिस्क में जाके वी विल बाय बीपी। ओके शास, सो शॉर्टकट आ गया अपने पास, सीपी के डिस्क में जाके बाय करेंगे बीपी। ओके, सो इन इन जगह को यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम इन सारे जगहों पे यूज कर सकते हैं। चल भी, चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सी, कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सर, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए कौन सा कमीशन पे करते हैं? भाई अंडरराइटिंग कमीशन सिखाया था ना आपको। तो अंडरराइटिंग कमीशन जितना भी पे किया है आप इसे राइट ऑफ कर सकते हो। राइट ऑफ कैसे करेंगे? अरे बाबा, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट है ना, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। इससे क्या होगा? वो पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप डेबिट करोगे तो उससे बैलेंस कम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो क्या करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है, अंडरराइटिंग कमीशन को क्रेडिट करना है। अंडरराइटिंग कमीशन को अलग से एक्सपेंस पे दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका पैसा हमने एडजस्ट कर लिया। किससे? किससे? हमने पैसा एडजस्ट कर लिया, किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। ऑलराइट क्लास, चलो। सो सी से क्या है? कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नंबर 2, पी से प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब सर ये क्या है? प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैंने आपको बोला वैसे तो रिडीम करते समय हमारी लाइबिलिटी फेस वैल्यू को पे करने की होती है, बट क्लास आप चाहो तो प्रीमियम पे भी रिडम्पशन कर सकते हो। मतलब आपने 100 रुपए का शेयर इश्यू किए थे, इसका फेस वैल्यू 10 रुपए था, तो आपकी लाइबिलिटी कितने की है? 10 की। बट हमने बोला नहीं भाई, हमारी कंपनी की भी कुछ बात है मार्केट में, हम लोगों को, इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए 10 रुपए वाले शेयर्स 30 में रिडीम करेंगे, 30 में बायबैक करेंगे। ऐसे केस में फेस वैल्यू कितना है सर? फेस वैल्यू इज 10 रुपीज एंड प्रीमियम का अमाउंट है 20 रुपीज पर शेयर। सो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको एडजस्ट करने के लिए वी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो पीछे क्या है? प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बस मुझे याद चाहिए। ऑलराइट, डिस्क, डिस्क से क्या है? डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जितना भी डिस्काउंट में देंगे डिस्काउंट को इससे एडजस्ट कर लेंगे। तो वापस समझ रहा है ना? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे फेस वैल्यू से, कैश डेबिट करेंगे और डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट का पैसा एडजस्ट कर लिया, किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट, बाय से बाय बैक ऑफ शेयर्स। ऐसा मत देखना कि आपको पता नहीं है, वरना स्क्रीन से धूसा आके लगेगा आपको। कल देखा था ना, बायबैक के लिए वी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपको याद होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने डिवाइड किया दो बार पे। फेस वैल्यू के लिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज नहीं किया था, देखो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है इसलिए। जबकि प्रीमियम के अमाउंट के लिए मैंने यूज किया था उसको, क्योंकि देखो लिखा है पी से प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो प्रीमियम चाहे इक्विटी शेयर्स का हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का हो, रिडेम्पशन पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फेस वैल्यू के लिए बायबैक ऑफ शेयर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यानी इक्विटी शेयर्स के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, बी से क्या है? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बी से है बोनस शेयर्स। प्लस बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड लास्ट में पी से क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करना? राइट ऑफ करना। सर क्या बोला? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? ठीक है, हर वो एक्सपेंस जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूज होता है उससे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? वो एक्सपेंस को पहले साल जब कंपनी फॉर्म होंगी आपको पेरेंट में नहीं दिखाना है, मत दिखाओ। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा भरा है, ठीक है, उससे एडजस्ट कर लो, पीएल में दिखेगा ही नहीं। ओके, सो शॉर्टकट क्या है? फिर से मैं बोल रहा हूं सर, जब भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इश्यू करेंगे बीआर पास करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रीमियम का जितना भी पैसा है फेस वैल्यू तो सिक्योरिटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बट प्रीमियम के अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कहां पे?
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। माइंड यू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, हर जगह पे नहीं यूज कर सकते। कहां पे यूज कर सकते हैं? सीपी के डिस्क में जाके बाय करेंगे बीपी। सी से कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पी से प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दिस से डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये भी इश्यू, पहला वाला भी इश्यू था, सेकंड वाला रिडम्पशन था। नेक्स्ट, बायबैक ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करना है आपको? राइट ऑफ। लास्ट पॉइंट का देखो, मारो में एम हो गया, ए हो गया, आर हो गया, ओ क्या है? ओ बोलते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेट ऑफ प्रीमियम टू बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लास देखो, इतने आसानी से ये मारो करके हमने सारे पॉइंट्स याद कर लिए। आपको डिवाइड करने में भी आसानी होगी, चीजों को रिवाइज करने में आसानी होगी, लिख लेना। ओके क्लास, तो दिस वाज सेक्शन 52, शेयर्स एट प्रीमियम। इज इट क्लियर? ठीक है, याद करना है क्लास, और असाइनमेंट में आंसर चाहिए मुझे, और मैं आगे जाके रिवाइज करूंगा। जब मैं रिवाइज करूंगा तो मेरे साथ आपको आना चाहिए। ओके, चलो क्लास। तो देखो, कंपनी शेयर्स इशू करती है आइदर एट पार, एट पार के लिए कोई लॉ नहीं है, हमने भी नहीं पढ़ा। आइदर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट के सेक्शन 53 है कि कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट, बोलो मेरे साथ, नंबर 1 स्वेट इक्विटी शेयर्स, एंड नंबर 2 जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में आप क्रेडिटर्स को देते हो। दैट वाज सेक्शन 53। फिर शेयर्स एट प्रीमियम के सेक्शन 52। तो 52 प्रीमियम हो चुका है, 53 डिस्काउंट हो चुका है। नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद सेक्शन 54, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्लास समझने के पहले आज अब एक जबरदस्त प्रैक्टिकल केस देखने वाले हैं। केस का नाम है 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या बोला सर? 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड। इज इट क्लियर? ठीक है, वो क्या है इस स्लाइड के बाद में, पहले एक स्लाइड है वो देख लेते हैं, कुछ नॉलेज पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑलराइट क्लास, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज अ प्रॉफिट। क्योंकि भाई अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या वो प्रॉफिट है? क्या हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उससे? द आंसर इज नो क्लास, कैनॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रॉफिट होता, रेवेन्यू रिजर्व में जाता, तो आप डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर सकते थे। बट मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। ठीक है, आप वो हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट अ प्रॉफिट, यू कैनॉट यूज इट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। राइट क्लास? ठीक है, नेक्स्ट सर, इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अ फ्री रिजर्व? मैंने पहले ही बात कर लिया क्लास, इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। एंड आपकी ट्यूबलाइट जल चुकी होगी कि रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व नॉर्मली कौन से रिजर्व होते हैं? कैपिटल रिजर्व। सो इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इनफैक्ट वो रेवेन्यू रिजर्व भी नहीं है, इट इज अ कैपिटल रिजर्व। तो ये 2 पॉइंट लिख लेना। एंड इससे मैं आगे बढ़ता हूं अपने शानदार केस लॉ पे, जिसका नाम है 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो सर इस केस में कौन है? ऑब्वियस सी बात है क्लास, इतनी महंगी गर्लफ्रेंड इंडिया में एक ही कुछ ही लोग झेल सकते हैं, या कुछ ही लोग, ठीक है, उसे सहन कर सकते हैं, खासकर इंडिया में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। तो ये किस्सा है हमारे प्यारे पॉलिटिशियन का, जिसके इंग्लिश के हम सब कायल हैं। ठीक है, हु इज none other than शशि थरूर जी। शशि थरूर जी की वाइफ, ठीक है, एक्स वाइफ, ठीक है, डिसीज्ड वाइफ, इज ए क्लियर, लेट वाइफ, सुनंदा पुष्कर जी। सो ये कहानी तब की है जब शशि थरूर जी और सुनंदा पुष्कर जी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। सबको पता होगा कि आईपीएल में बीच में एक नई टीम आई थी, कोची तस्कर्स, जिसका लीड प्लेयर था हमारा प्यारा श्रीशांत। कुछ याद है क्या? श्रीशांत लीड प्लेयर था, हाँ था बेचारा। ठीक है, जो भी है, उसके बाद निपट गया, वो भी निपटा, टीम भी निपट गई। बट सर हुआ क्या? वो टीम क्लास खरीदी थी रेंडेवू स्पोर्ट्स नाम की कंपनी ने। नई नई कंपनी फॉर्म किया था, रेंडेवू स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली उनका बहुत क्लोज कनेक्शन था शशि थरूर जी से, तभी तो केरला की कोची टस्कर्स के नाम से टीम बनी।
अब रेंडेवू स्पोर्ट्स की एम्प्लॉय थी सुनंदा पुष्कर। ऑब्वियसली बात है, वो एम्प्लॉय भी थी और मार्केटिंग मैनेजर भी थी रेंडेवू स्पोर्ट्स की। तो मार्केटिंग मैनेजर का बहुत मेल मिलाप क्लोज हुआ शशि थरूर जी से। फिर क्या होना था, शशि थरूर जी ने रेंडेवू स्पोर्ट्स को टीम तो दिला दी, बोला बदले में मुझे कुछ मत दो। मेरी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, सुनंदा पुष्कर, उसे 70 करोड़ के इक्विटी शेयर्स इशू कर दो। सो रेंडेवू स्पोर्ट्स ने क्या किया, 70 करोड़ के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए अपने एम्प्लॉय को। एंड माइंड यू, क्योंकि वो एम्प्लॉय को शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो नॉर्मली एम्प्लॉय को जो शेयर्स इश्यू होते हैं उसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्योंकि ठीक है, एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स वो होते हैं जो आपके लिए पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, 70 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए अपने एम्प्लॉय सुनंदा पुष्कर को। माय क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, ऐसे में बना नहीं रहा, बट एग्जैक्टली 9 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सुनंदा पुष्कर को वो सारे शेयर्स वापस देने पड़े रेंडेवू स्पोर्ट्स को? सोचो, ठीक है, मत सोचो, आप गलत ही सोचोगे। सो 9 महीने के बाद एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि सुनंदा पुष्कर को शेयर्स वापस करने पड़े, और बहुत पॉलिटिकल दबाव आ गया किस पे, शशि थरूर पे। ये कंसेप्ट समझने के लिए हम वापस आएंगे इस केस लॉ पे, बट इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं और समझते हैं क्लास की एग्जैक्टली क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ऑलराइट क्लास, सो हम बात करें किसकी, स्वेट इक्विटी शेयर्स। शॉर्टकट क्या है, मारो। शॉर्टकट क्या है, मारो। शुरू करूं, देखो, बात करें स्वेट इक्विटी शेयर्स और इस पर डील करता है क्लास सेक्शन 54। अब क्लास याद रखना, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर डीलिंग विद स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर स्वेट इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स है कि प्रेफरेंस शेयर्स है? सर क्या मजाक कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ इक्विटी शेयर्स। वेरी गुड। जो हम किसको इश्यू करते हैं, सर हम उनको इश्यू करते हैं जो हमारे लिए पसीना बहाता है, स्वेट बहाता है। सर हमारे लिए पसीना कौन बहाता है? ऑब्वियस सी बात है, इट इज इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। सो मेरे साथ रिपीट करना, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। सर कैसे दिया, कैसे दिया भैया? ठीक है, आइदर इशूड एट डिस्काउंट, देखो दिख रहा है, और कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब काइंड। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स issued to directors or employees either at discount or consideration other than cash. सर ये क्यों दिया? बिकॉज कंपनी को एम्प्लॉय से 3 चीजें मिली क्लास। नंबर 1, एम्प्लॉय ने उन्हें प्रोवाइड किया नो हाउ, अपना नॉलेज प्रोवाइड किया फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। नंबर 2, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्लास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट है वो ये बोलती है कि इवन एम्प्लॉयज का इंटेलेक्ट भी कंपनी की एसेट है या एम्प्लॉय की एसेट है, एंड एम्प्लॉय आपको वो एसेट यूज करने दे रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा। दैट दिस इज द कंसिडरेशन फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स इफ इट इज गिवन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड एम्प्लॉय ने आपको क्या प्रोवाइड किया है, नो हाउ। तो कैसे 3 चीजें पहले याद रखना, नंबर 1 फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, number 2 making available rights in the nature of intellectual property rights, and number 3 उसने कंपनी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है। ओके देखो याद करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स issued to directors or employees either at discount or concession other than cash। क्यों? 3 बातें, for providing know-how, making available rights in the nature of intellectual property rights, and value addition। क्लास मुझे डेफिनेशन याद चाहिए, ऑलराइट क्लास, मुझे भी याद है, ठीक है, मैंने भी याद किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट और कंसेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वैल्यू एडिशन। देखा, देख के नहीं बोला, पक्का प्रॉमिस, आई शपथ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज मीनिंग, ठीक है, वैसे तो स्वेट इक्विटी शेयर्स पे डील करता है सेक्शन 54, बट ये जो डेफिनेशन हमने देखी दैट इज स्पेसिफिकली सेक्शन 2 क्लॉज 88।
स्वेट इक्विटी शेयर्स की ये डेफिनेशन हमें देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 88। चलो शुरू करते हैं। सो स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 शॉर्टकट क्या है, मारो। मीनिंग अभी हमने देखा डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 88, यहां पे आप वो डेफिनेशन लिखोगे अपने नोट्स में। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट ऑथराइजेशन। याद रखना स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के लिए आपको पास करना पड़ेगा एसआर। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जनरल मीटिंग में आपको एसआर पास कराना पड़ेगा कि देखो ठीक है शेयर होल्डर्स, हम अपने डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉयज को शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो आप में से 75% लोग अगर रेडी है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऑलराइट क्लास, अब नॉर्मली मैं BR-OR SR बोल के काम चला लेता हूं। इस एसआर में वैसे तो हर एसआर BR में मेंशन करना पड़ता है, याद रखना, बट यहां स्पेसिफिकली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एसआर में 4 चीजें मेंशन करेंगे। एसआर मेंशंस 4 चीजें याद करना पड़ेगा। नंबर 1 नंबर ऑफ शेयर्स, आपने अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्टर्स को कितने शेयर्स दिए बताओ क्लास। बी करंट मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस क्या है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। सी टू विच क्लास ऑफ एम्प्लॉयज आर यू इशूइंग शेयर्स, सर एम्प्लॉयज की भी क्लास होती है, यस ऑफ कोर्स उनकी भी क्लास होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले, डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, कौन से क्लास के एम्प्लॉयज को आप दे रहे हो शेयर्स वो भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट कंसिडरेशन इफ एनी, कि कंसेशन ले रहे हो तो कितना ले रहे हो, यानी मार्केट प्राइस कितना है, कंसेशन कितना ले रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, एंड कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉय को दे रहे हो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है एसआर की कॉपी किसके पास जाती है क्लास, आरओसी के पास जाती है विद इन 3 days। फॉर्म नंबर MGT 14, कुछ ज्यादा है क्या। इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ये पॉइंट्स किसके लिए है, वो आरओसी के लिए, आरओसी को मालूम होना चाहिए। राइट क्लास, सो मारो एम से सेक्शन 288 मीनिंग ए से ऑथराइजेशन एसआर पास करना पड़ेगा एंड इट शुड आल्सो बी ऑथराइज्ड बाय एओए, ये पॉइंट में लिख देना है, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए। आगे बढ़ो, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है क्लास, कुछ नहीं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, इज इट क्लियर। सो हम बात कर रहे हैं किसकी, रिस्ट्रिक्शंस की। कुछ चीजें याद रखना क्लास, देखो एम्प्लॉयज को आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो क्योंकि उन्होंने आपके लिए पसीना बहाया है, याद रखना उन्होंने आपके लिए पसीना बहाया है, खून नहीं बहाया। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो बोलना क्या चाह रहे हो कि आप जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करोगे इट मस्ट बी ऑफ क्लास ऑलरेडी इश्यूड। मतलब क्या, अरे बहुत लॉजिकल है क्लास, देखो डायरेक्टर ही दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। अगर अज्यूम करते हैं आज तक कंपनी ने 10 रुपए वाले शेयर्स इश्यू किए फेस वैल्यू, डायरेक्टर ऐसा कर सकते हैं कि खुद को 1000 रुपए 10,000 रुपए वाले शेयर्स इश्यू कर दे। इसलिए हमने बोला कि आप स्वेट इक्विटी शेयर्स वो ही क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हो जो ऑलरेडी पहले कर चुके हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप नए क्लास के शेयर इश्यू नहीं कर सकते। देखो मस्ट बी ऑफ क्लास ऑलरेडी इशूड, इसलिए बोल रहा हूं भैया ज्यादा तनिक इमोशनल ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पसीना बहाया है, खून नहीं बहाया, इमोशनल मत होना, ठीक है। नए क्लास के शेयर इशू मत कर देना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है उसके शेयर इशू करोगे। नेक्स्ट, आपको सेबी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। सेबी गाइडलाइंस क्या बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो इफ नंबर 1 आपका जो परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है, वो टोटल इक्विटी शेयर्स टोटल शेयर कैपिटल का 15% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 15% के ऊपर है, ठीक है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर हम इतने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं कि हमारे टोटल शेयर कैपिटल का 15% के ऊपर निकल गया हो। इज इट क्लियर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नंबर 2 वैल्यू में बात करूं तो अगर 5 करोड़ के ऊपर के दे रहे हो तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर, ठीक है। सो टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इफ मोर देन 15% ऑफ शेयर कैपिटल, परसेंटेज के हिसाब से या अमाउंट के हिसाब से 5 करोड़ से ज्यादा। ऑलराइट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर दिस इज गिवन ओनली टू परमानेंट एम्प्लॉई, तो ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को आप दे नहीं सकते, ये आपको परमानेंट एम्प्लॉय को ही देना पड़ेगा। पुराने लॉ में रूल था जिसको कम से कम 1 साल हो चुके हैं, बट वो हट गया है। अब सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय है। अगर 1 साल कहीं दिखता है बुक में, वैसे होगा नहीं तो काट देना, ओके। ओनली तो परमानेंट एम्प्लॉयज।
डायरेक्टर्स को इश्यू कर सकते हैं। और एक खास बात कैसे देखो, एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, यानी आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से एम्प्लॉयज को या सब्सिडरी के डायरेक्टर से एम्प्लॉयज को भी इश्यू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, लॉक इन पीरियड कितना है? 3 इयर्स। प्लस ये प्रॉब्लम पता क्या है, एम्प्लॉय जाती ऐसी होती है कि अभी शेयर्स लिया और तुरंत बेच दिया। क्या देखो, प्रॉब्लम समझो, फर्स्ट टाइम स्वेट इक्विटी शेयर्स ये कंसेप्ट 1999 में आया था, इन्फोसिस ने लेके आया था। और इन्फोसिस छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है। उनका यहाँ पे इंटेंशन क्या था कि भैया एम्प्लॉयज इंडिया में क्या करता है, सिर्फ सैलरी लेता है, चले जाता है, उसको कंपनी से और कोई मतलब नहीं है। और जितना भी टेंशन लेते हैं, कौन लेते हैं? बेचारे ओनर्स लेते हैं। बोले क्यों ना एम्प्लॉयज को शेयर्स इश्यू कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वो ओनर भी बन जाए और जिम्मेदारी से काम करे। बट एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय जाता है। एम्प्लॉयज क्या करते थे? शेयर्स कंपनी से लेते थे और बेच के प्रॉफिट कमाते थे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। इसलिए लॉ को एक लॉक इन पीरियड रखना पड़ा कि भाई जैसे ही तुमको स्वेटी कोई शेयर्स मिलेंगे, अगले 3 साल तक तुम वो इश्यू नहीं, वो किसी और को बेच नहीं सकते। कितने साल तक क्लास? 3 इयर्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम विल बी 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। मतलब टोटल शेयर कैपिटल में एम्प्लॉयज वाला कितना होगा? मैक्सिमम 25%। प्लस ये भी क्यों लाया गया? चेक रखने के लिए कि ऐसा ना हो कि कंपनी का इक्विटी कैपिटल या टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपए। इज इट क्लियर? ठीक है। और डायरेक्टर्स ने अपने आप को खुद को डायरेक्टर्स ने अपने आप को खुद को 2 करोड़ के शेयर इशू कर दिया। कितने? 2 करोड़ के। ठीक है, तो टोटल शेयर कैपिटल होगा 3 करोड़। 3 करोड़ में इनके पास 2 करोड़ के शेयर है, मतलब 66.666667% शेयर है। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे तो डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? अपने पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए बोला कि भाई मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स कितना इश्यू कर सकते हैं? 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। बस इसका एक्सेप्शन दिया गया है किसको? स्टार्टअप कंपनी को। तो स्टार्टअप कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पहले के 5 साल में, प्राइवेट कंपनी को पहले के 5 साल में बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी मैंने शायद पढ़ाया हुआ आपको फर्स्ट चैप्टर में, और नहीं पढ़ाया होगा तो मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ा दूंगा स्टार्टअप कंपनी। ओके, सो स्टार्टअप कंपनी को ऑप्शन दिया है कि तुम्हारे केस में 50% हो सकते हैं टिल 5 इयर्स। ऐसा क्यों क्लास? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो नई कंपनी शुरू होती है, कई बार वो पुराने बड़े बड़े दिग्गजों को लेके आती है अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय, एज ए डायरेक्टर। और वैसे वाले दिग्गजों को दिग्गज वाला पैसा भी पे करना पड़ेगा, तो हम उन्हें शेयर्स भी देते हैं, उन्हें पैसा भी पे करते हैं कि भैया आओ हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी स्टार्टअप है, नहीं है तो उसके लिए रिलैक्सेशन है कि वैसे तो मैक्सिमम 25% ही रहेगा ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, इतना रहेगा स्वेट शेयर्स। बट अगर स्टार्टअप कंपनी है कि तो पहले के 5 साल में उनको ऑप्शन है कि आप 50% तक भी रख सकते हो। ओके क्लास, नेक्स्ट पॉइंट, क्या अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? क्या बोलते हैं सर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में फुल डिटेल्स मेंशन करो। ये पॉइंट मैंने लिखा दिया क्लास, वरना मुझे सब बोलने की भी जरूरत नहीं। क्यों सर? एक्सक्यूज मी, अगर मैं एजीएम में इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स डील कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? तो वो 4 को छोड़ के है ना, स्पेशल बिजनेस है। एंड जब भी किसी बिजनेस मीटिंग में हम स्पेशल बिजनेस डील करेंगे, उसके साथ नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स करके सेंड करेंगे। कुछ याद आया क्या? ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा, फुल डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। परफेक्ट। दूसरा, बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में भी ये पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, इसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ओके क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर SH3। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको SH वाले फॉर्म्स ही सारे रिवाइज करवाऊंगा। इज इट क्लियर? SH3, और मैं भूल गया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे याद करवाने की। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जितने भी मेरे CS एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ये ध्यान रखो, हम जब मैनेजरल रेम्युनरेशन निकालते हैं, और क्या CS एग्जीक्यूटिव, मैं तो भूल गया था, इंटर वालों तुम्हारे भी अकाउंट्स के सिलेबस में मैनेजरल रेम्युनरेशन आता है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में मैनेजरल रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। किसी को अगर अब हो चुका होगा तो याद होगा, ओवरऑल लिमिट 11% मैनेजरल रेम्युनरेशन। कुछ याद है क्या? नहीं, चलो छोड़ो। ठीक है,
तो उसमें भी आप जब स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हो तो एम्प्लॉयज के हैंड में एज अ रेम्यूनरेशन ऐड होता है। ओके, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जो भी रेजोल्यूशन पास करोगे एसआर, वो 12 महीने तक वैलिड रहेगा। तो 12 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया जो है इश्यू करने की वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लास समझा क्या? ओके, सो हम बात कर रहे हैं किसकी? स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर एम्प्लॉयज को ओनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको भी फायदा मिले कंपनी की ग्रोथ में, वो भी सीरियसली काम कर सके। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? मारो। स्वेट इक्विटी शेयर्स इज सेक्शन 54। ठीक है, मीनिंग यानी डेफिनेशन दी है स्पेसिफिकली सेक्शन 2 क्लॉज 88 में। Is it clear? Sweat equity shares are equity shares issued to directors or employees at a discount or concession other than cash for providing know-how, making available by in the nature of intellectual property rights and value addition. याद रखना है। नंबर 2, ऑथराइजेशन में एओए में ऑथराइज होना चाहिए, एसआर पास करना पड़ेगा, फिर एसआर में 4 चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, वो भी मेंशन कर दिया। सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट की स्पेलिंग वहां पे रॉन्ग लिखी है, ठीक है, POINT कर लेना। ठीक है, चलो ओके, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में हेवी क्वेश्चन आएगा, ये लिखना है। अब सर आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स तो पूरा समझा दिया, अभी तक आपने वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं की कि 9 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि सुनंदा पुष्कर को, ठीक है, सुनंदा पुष्कर को, ठीक है, पूरे स्वेट इक्विटी शेयर्स वापस करने पड़े। देखो क्लास, हुआ क्या, ठीक है, कि शशि थरूर और ललित मोदी, किसी को याद होगा तो आईपीएल ललित मोदी ने शुरू किया था। ललित मोदी का थोड़ा सा ट्विटर में झगड़ा हो गया। ललित मोदी यूके में बैठा हुआ था, इज इट क्लियर? ठीक है, यूके में बैठे बैठे ललित मोदी ने बोला कि तू शशि थरूर मुझे क्या ज्ञान बांट रहा है, तूने खुद ने कंपनीज लॉ की धज्जियां उड़ा दी, ठीक है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स के सारे रूल्स ब्रेक कर दिए। बोले क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तो बोले देखो ध्यान दो, तूने कई सारे वॉयलेशंस किए कंपनी एक्ट के। नंबर 1, एसआर पास होना चाहिए था, ठीक है, रेंडेवू स्पोर्ट्स ने एसआर पास नहीं किया था, फर्स्ट वॉयलेशन। सेकेंड वॉयलेशन, क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां परमिशन नहीं ली गई। देखो सेबी गाइडलाइन में लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, जबकि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के बाद में स्वेट इक्विटी शेयर्स वाज 17.5% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। हाउ मच? 17.5। और यहां क्या लिखा है? 15% के ऊपर होगा तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, मोर देन 5 करोड़ होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे 70 करोड़ दे दिए। मोर देन 5% है क्या? ऑफ कोर्स है सर, इज इट क्लियर? 70 करोड़ दे दिया, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक और इश्यू आ गया। देन बोलते हैं ना प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। शशि थरूर जी, ठीक है, उस समय सत्ता आपकी थी, कांग्रेस की सत्ता थी, एक सोनिया गांधी जी को फोन लगा देते ना, ठीक है, तो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आ जाती है, इज इट क्लियर? बट वो है ना, ठीक है, मैं समझ ही नहीं पाया आज तक सोनिया पुष्कर के प्यार में इतना क्या पुश हो गए आप, ठीक है, कि इतने सारे वॉयलेशंस कर दिए लॉ के। इज इट क्लियर? एसआर पास नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। हद देखो क्लास, ये पहले रूल था, ये अब हट चुका है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के बिजनेस कमेंस करने से 1 साल के बाद ही इशू कर सकते हैं। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। ये लॉ अब हट गया है, पहले था, इज इट क्लियर? उस समय था। और रेंडेवू स्पोर्ट्स को शुरू हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे जब 70 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हुए। This were serious violations of Companies Act and इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, किसी को पता नहीं चला कि ये सारे वॉयलेशंस हुए। वो ललित मोदी ने यूके से बैठ के बताया कि यार इतने सारे वॉयलेशंस हुए लॉ के, इज इट क्लियर? तब इंडिया के लोगों ने बोला अरे हाँ, यहाँ तो वॉयलेशन हुआ है कंपनीज एक्ट का, वॉयलेशन हुआ है कंपनीज एक्ट का। इतना प्रेशर आया कि सुनंदा पुष्कर ने शशि थरूर के थ्रू इनडायरेक्टली, इज इट क्लियर, ठीक है, सोचा कि एक काम करो वापस दे दो, सबके मुंह शांत कर दो, इज इट क्लियर? तो 9 महीने के बाद ये उजागर हुआ, इसलिए 9 महीने के बाद सोना पुष्कर ने क्या किया, स्वेट इक्विटी शेयर्स वापस दे दिए। इज इट क्लियर? किसको? कंपनी को। आई होप द पॉइंट इज क्लियर क्लास। तो आई होप ये केस स्टडी के थ्रू आपको समझा होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, और यहां तक की कहानी में अपने तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। एट पार माइकल भी नहीं करता, कुछ लॉ भी नहीं है।
एट डिस्काउंट सेक्शन 52 खत्म, आई एम सॉरी 53, गुस्सा मत हो, ठीक है 53, इज इट क्लियर? फिर सेक्शन 52 एट प्रीमियम खत्म हो गया एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स हमारा खत्म हो गया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब तो दो छोटे छोटे क्यूट क्यूट और प्यारे से कंसेप्ट देखने हैं, इज इट क्लियर? ठीक है, अब दो ही कंसेप्ट देखने का अपने को, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और राइट शेयर्स सुन के तो आपके कान खड़े हो गए होंगे ना, क्यों? चल रहे ना, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतना बड़ा राइट शेयर्स निकाला है क्लास, अब भी 3 जून तक वैलिड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतना बड़ा राइट शेयर्स निकाला है, ठीक है, जो बहुत हेल्प करेगा रिलायंस को डेट फ्री होने के लिए। रिलायंस में मुकेश अंबानी जी ने दावा किया था कि 1 साल के अंदर अपनी कंपनी को डेट फ्री कर दूंगा। अब देखो आगे जाके केस लॉ लेके जाएंगे, दो भाइयों की कहानी, कहा मुकेश अंबानी जी, कहा अनिल अंबानी जी, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। आई होप इट इज क्लियर। आगे आगे अपनी बुक लिखेंगे, दो भाइयों की कहानी। चलो, तो सर अंबानी का ये राइट शेयर क्या है जो अभी उसने इशू किया, राइट शेयर्स होता क्या है, ये सब हम डील करने वाले हैं अभी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इज इट क्लियर? ठीक है। तो सर राइट शेयर्स क्या है? जो एथिकली राइट है, राइट है, सही है, एथिक्स सही है, इज इट क्लियर? ठीक है, राइट मतलब हक की बात है, साडा हक, इज इट क्लियर? सो किसी के हक के अगेंस्ट में उसे कोई शेयर्स मिल रहा है तो उसे बोलेंगे राइट शेयर्स। सर बचपन से हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, क्या है तीसरा टाइप का शेयर्स है? नहीं भाई साहब, शेयर्स तो दो ही टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बट ठीक है, राइट शेयर्स मतलब क्या? राइट शेयर्स मतलब एक राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, उस राइट को बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। क्या बोलते हैं क्लास? राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन के तहत, ठीक है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन बोलता है कि जब भी कंपनी फर्दर ऑफर ऑफ शेयर्स करेंगे, क्या वर्ड यूज किया? देखो हेडिंग में लिखा है फर्दर ऑफर ऑफ शेयर्स, तो पहले किसको पूछेंगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि भैया तुमको शेयर्स चाहिए क्या, कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तुमको चाहिए क्या? ठीक है, अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो आपको उनको देना पड़ेगा, अगर उन्होंने ना बोला तब आप जाके देंगे किसको? बाहर वालों को। दिस राइट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या बोलता है क्लास? राइट ऑफ प्रीएम्पशन बोलता है कि कंपनी जब भी फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स करेगी, पहले किसको बोलेगी, पूछेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि तुम्हें चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि जब कंपनी पे किसी ने भरोसा नहीं किया था, नई नवीली कंपनी थी, तब तुम लोगों ने शेयर्स खरीदे थे, क्योंकि तुमने पहली बार लिया था, इसलिए अगले हर बार लेने का पहला हक किसका है? तुम्हारा है। इज इट क्लियर? क्योंकि तुमने हमारी कंपनी में तब भरोसा किया था जब किसी और ने भरोसा नहीं किया था। इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए आगे जाके जब भी शेयर्स देंगे तो किसको देंगे? पहले आपको पूछेंगे, आपको चाहिए तो आपको देंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तब जाके किसको देंगे? बाहर वालों को देंगे। बस ये बोलते बोलते मुझे एक शायरी याद आ गई, तो अर्ज किया है, ए कंपनी क्योंकि मैंने तुझ पे कोई शक नहीं किया। हेलो कंपनी, क्योंकि मैंने तुझ पे कोई शक नहीं किया, इसलिए तूने मुझे अगले हर बार शेयर्स का लेने का हक दिया। ठीक है, उसके आगे मुझे पता है आप क्या बोल रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, चलो ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, हम सीए पढ़ रहे हैं, राइट क्लास? ठीक है, मतलब मैंने कंपनी पे शक नहीं किया, इसलिए कंपनी ने मुझे फर्दर शेयर्स का हक दिया। वाह वाह वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं राइट शेयर्स। यस सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहला ऑप्शन देंगे, वो खरीदेंगे तो दे देंगे उनको, वो नहीं खरीदेंगे तो बाहर वालों को दे देंगे। राइट क्लास? चलो सर राइट शेयर्स क्या होते हैं? ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बाहर वालों को ऑफर नहीं दे रहे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दे रहे, गिविंग देम फर्स्ट ऑप्शन टू परचेस, पहले तुम खरीदो, तुम नहीं खरीदेंगे तो बाहर वालों को देंगे। नेक्स्ट मानो ए से क्या है? ऑथराइजेशन। कस रूल क्या है ये समझना,
इसमें कंसेप्ट भी समझना। वैसे तो राइट शेयर्स इश्यू करने के लिए बीआर पास करना पड़ता है। बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी डायरेक्टर्स मीटिंग में ये पास होगा। हाउएवर देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ जो बोलता है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रेडी है, वो भी कितने 75% लोग भी रेडी है, यानी एसआर पास करना पड़ेगा, तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को छोड़ के सीधा बाहर वालों को भी दे सकते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या पास करना पड़ेगा? बीआर। क्या पास करना पड़ेगा? बीआर। बट अगर डायरेक्टली बाहर वालों को देना है तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप एसआर पास करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से राइट ऑफ प्रीएम्पशन हटा के सीधा बाहर वालों को दे सकते हो। ऑलराइट क्लास, ठीक है। अब इससे मुझे और एक पॉइंट याद आया, हम रिवाइज कर रहे थे रेजोल्यूशंस, वो बोलते जाना है। क्लास वीडियो क्लासेस हो, कोई भी क्लासेस हो, ये कंपलसरी अपना। शुरू करूं, बोलते जाओ मेरे साथ। नंबर 1, सर इक्विटी शेयर्स इशू किया, बीआर। फिर डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स इशू किया, ओआर। सर प्रेफरेंस शेयर इशू किया, एसआर। सर ठीक है, बायबैक किया, ठीक है, इक्विटी शेयर्स नॉर्मली 10% तक बीआर, 10% के ऊपर एसआर। याद कर चलो क्लास, इज इट क्लियर? सर प्रेफरेंशियल सेटिंग किया, एसआर। इज इट क्लियर? सर शेयर्स इशू किया एट प्रीमियम, बीआर। सर स्वेट इक्विटी शेयर स्पेशल केस, स्पेशल रेजोल्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है। सर राइट शेयर्स नॉर्मली बीआर, सीधा बाहर वालों को दिया तो एसआर। ओके क्लास, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शंस कौन से है? ठीक है, नंबर 1, शेयर्स आर ऑफर्ड इन प्रपोर्शन टू शेयर होल्डिंग। शेयर्स आर ऑफर्ड इन प्रपोर्शन टू शेयर होल्डिंग मतलब वो देखते हैं कि हमने एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने दिए हैं, यानी हमारे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स कितने हैं और हमें फर्दर इश्यू कितने का करना है। एग्जांपल देता हूं, एग्जिस्टिंग मेरे 1 करोड़ शेयर होल्डर्स है। कितने? 1 करोड़, इजी कर रहे हैं। और मुझे 5 करोड़ फर्दर इश्यू शेयर्स करने हैं। तो लॉजिक वही आता है, 5 करोड़ देने हैं, 1 करोड़ है, तो मैं रेशियो क्या बनाऊंगा? 5:1 का। क्या बनाऊंगा? 5:1। मतलब ठीक है, हर एक के लिए 5 का ऑप्शन होगा। आई होप इट इज क्लियर, हर एक के लिए 5 का ऑप्शन होगा। समझा क्या? 5:1। तो उसको ये जो राइट मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है, दैट इज गिवन इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसको जितना लेना ले लो, डॉक्ट्रिन नहीं निकल रही। जिसका जितना शेयर होल्डिंग है और जितना फर्दर इश्यू होने वाले हैं, उस प्रपोर्शन में ये दिया जाता है। ओके क्लास, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनका कौन सा राइट के अगेंस्ट में मिलता है? राइट का नाम है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। क्या बोलते हैं क्लास? राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ओके सर, नेक्स्ट, सेंड नोटिस टू ईच शेयर होल्डर्स अलोंग विथ ऑफर लेटर। हर एक को एक नोटिस दिया जाता है और उसमें एक ऑफर लेटर दिया जाता है। ये कंपलसरी है, रिलायंस ने अभी किया है, सबको ऑफर लेटर डिस्पैच किया है। इज इट क्लियर? ठीक है, रूल ये है कि उस नोटिस में प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रूफ ऑफ डिलीवरी। मतलब ऐसा नोटिस यूज करो जिसमें आपको प्रूफ मिल जाए, एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि हाँ भाई इनको डिलीवर हो गया है। आपको मैं सिखाऊंगा आगे जाके, जनरल कॉज एक्ट में इसमें एक कंसेप्ट है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू कंसेप्ट। ओके, सो रूल क्या बोलता है? प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होनी चाहिए। एंड ये कब तक नोटिस भेज देना है आपको? एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ ऑफर। अब ऐसे में बोलना कि इसकी ओपनिंग ऑफर क्या है आपको पता नहीं है, प्रोस्पेक्टस देखा था ना अपन ने, ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऑफर ओपन होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में सब्सक्रिप्शन इनवाइट करोगे लोगों से, तो इन लोग का आंसर भी ये बीच में इनवाइट करोगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, रूल इज ऑफर मिनिमम 15 दिन के लिए शुरू ओपन होना चाहिए। इज इट क्लियर? एंड मैक्सिमम 3 days, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख देना, मैक्सिमम 30 दिन तक ओपन रहना चाहिए। मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। ऐसे थोड़ी होता कि हमने शेयर होल्डर्स को भेजा और बोला कि 2 घंटे में रिप्लाई करो, 1 दिन में रिप्लाई करो, ऐसा कभी नहीं होता है। एक मिनिमम टाइम लिमिट गैप देनी पड़ेगी क्लास, कितनी? 15 days की। आई होप इट इज क्लियर। मैक्सिमम 30 days, वहां पे आप लिखोगे, वहां पे लिखा नहीं है। अब इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, if the consent is obtained by 90% members, then even 15 days can be reduced। मतलब 15 दिन से कम का टाइम भी चलेगा। अगर प्राइवेट कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि नहीं हमको 7 दिन का ऑफर दिया तो भी चलेगा, तो गिनती के 5 शेयर होल्डर है अपनी प्राइवेट कंपनी में, 15 दिन का टाइम क्यों देना है उनको? चलो 10 दिन में निपटाओ।
तो अगर 90% लोग हाँ बोलते हैं तो 15 दिन से कम का टाइम में चलेगा, वरना कम से कम 15 दिन होने चाहिए. ऑफर शुड बी ओपन फॉर एटलीस्ट 15 डेज. अब एज अ शेयर होल्डर आपके पास 3 ऑप्शन है. या तो आप एक्सेप्ट करोगे. अब रिलायंस के शेयर्स देखो सबने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब. या तो आप डिक्लाइन करोगे, मना कर दोगे, या फिर रिनाउंस कर दोगे. रिनाउंस कर दोगे मतलब यू हैव दिस पावर कि आपको अगर मैंने राइट दिया तो आप किसी और को भी अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हो. मतलब अगर आपको शेयर्स नहीं खरीदने, आपके पड़ोसी को शेयर्स खरीदने, उसने आपसे बोला तो आप कंपनी को बोल सकते हो कि मेरा ये हक मैं किसको दे रहा हूं, पड़ोसी को. इज इट क्लियर? बट रूल क्या है क्लास? रूल ये है कि जितना आपको हक है उतना ही आप किसी और को रिनाउंस कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. फिर से बच्चे मुझे पूछते हैं रिनाउंस यानी क्या होता है. क्लास बहुत सिंपल है. आपको अगर 100 शेयर्स खरीदने का हक है और आपने वो हक खुद एक्सरसाइज नहीं किया, आपके मामा जी ने बोला कि भाई मुझे 100 शेयर्स लेने हैं, आपने आपका राइट मामा जी को ट्रांसफर कर दिया, तो मामा जी क्या कर सकते हैं, 100 शेयर्स की कंपनी खरीद सकते हैं. ओके, कंपनी से 100 शेयर्स खरीद सकते हैं. आगे बढ़ो क्लास. ठीक है सर, डिक्लाइन कर दिया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉ बोलता है कि अगर राइट शेयर्स डिक्लाइन हो गए, मतलब शेयर होल्डर ने मना किया, तो डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन है, वो उसको कैसे भी निकाल सकता है. प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, जनरल पब्लिक को बाहर दे सकता है, ठीक है, जिसको चाहे उसको दे सकता है. दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. राइट क्लास. ठीक है, सो हम क्या पढ़ रहे हैं सर, राइट शेयर्स. हमने क्या बोला, कंपनी जब भी फर्दर ऑफर करेगी पहले किसको पूछेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेंगे. उसने हाँ बोला तो उसको देगी, ना बोला तब सोचेंगे क्या करना है. इज इट क्लियर? बीआर पास करना पड़ेगा, डायरेक्टली बाहर वालों को देना तो एसआर पास करना पड़ेगा, प्रपोर्शन टू शेयर होल्डिंग देना पड़ेगा, और ये सारे पॉइंट्स जो है फॉलो करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? इससे आई टेक यू टू एकदम गरम गरम लेटेस्ट वाला अपना कंसेप्ट जो अभी अभी हुआ है, क्या, रिलायंस का राइट इश्यू. देखते हैं क्या क्या रूल्स है, कैसा हुआ, कैसे हुआ. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का राइट इश्यू, राइट ऑफर में क्या क्या था. देखो क्लास, टोटल वैल्यू है ये पूरे राइट इश्यू की 53,125 करोड़. नेक्स्ट, ऑफर ओपन हुआ 20 मई को एंड ऑफर क्लोज हुआ 3 जून को. सो ऑफर ओपन हुआ कब, 20 मई को, ऑफर क्लोज हुआ 3 जून को, यानी ये ऑफर 15 दिन, और रूल क्या पढ़ा था हमने, मिनिमम 15 दिन ओपन होना चाहिए. एक वेबसाइट जो मैंने देखी थी उसमें 22 में लिखा हुआ था, मैं भी कंफ्यूज रेट को लेके 22 में था, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि 22 में कैसे अलाउ किया, जबकि एटलीस्ट 15 दिन होने चाहिए, वो 13 दिन या 12 दिन ही हो रहे थे. ठीक है, तो सब कुछ सही है. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ऑफर दिया 1:15. और यहाँ 1:15 का मतलब क्या होता है, हर 15 शेयर के लिए एक शेयर दिया. यानी आपके पास 30 शेयर है तो आपको ऑप्शन कितने का दिया, 2 का. तो हर, वापस से रिपीट कर रहा हूं, हर 15 शेयर के लिए एक शेयर का ऑफर दिया. और हमने क्या बोला था, इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग हम देखेंगे. इज इट क्लियर क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं सर. प्राइस कितना है, 1257 पर शेयर्स, और ये 13% डिस्काउंट में दिया गया है 18 मई के क्लोजिंग डेट के हिसाब से. ओके, 13% डिस्काउंट में दिया हुआ है, 1257 पर शेयर्स दिया है. ओके ठीक है, एंड रिकॉर्ड डेट है 14th में. अब सर रिकॉर्ड डेट क्या होता है, आपको याद है, मैंने आपको बताया था नोटिस में हम मेंशन करते हैं किस दिन डेट ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज होगा. याद है क्या आपको, मैं बताया कि हर दिन शेयर होल्डर्स चेंज हो रहे हैं, तो 14th में को जितने शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा, ये पहले से बोल दिया गया है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सब्सक्रिप्शन मनी मंगवाया उनसे 25%, फिर और 2 इंस्टॉलमेंट में वो, ठीक है, जून तक और शायद नवंबर तक पैसा पे कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट राइट शेयर्स क्लास. ठीक है, वैसे हम बोनस शेयर्स भी देखने वाले थे, बट बहुत सारे कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो आज की क्लास में अपन ने क्लास क्या क्या देखा. नंबर 1, हेलो, हमने देखा इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम. इज इट क्लियर? स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने पूरा देखा, राइट शेयर्स हमने पूरा देखा. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, एक काम करते हैं, बोनस शेयर भी देख लेते हैं क्या. चलो सर, बोनस शेयर्स भी आज कंप्लीट कर लेते हैं. ऑलराइट क्लास, सो लास्ट कंसेप्ट छोटा सा है, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. हम बात करें बोनस. तो क्लास, जब भी मैं बोनस शेयर्स पढ़ाता हूं ना, मुझे वो बचपन में वो घर पे जो हम आरती बोलते थे, आरती, ठीक है, वो याद आती है.
आरती क्या बोलते थे हम, जो भी आरती बोलते थे, ठीक है, उसमें एंड में आता था तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बोलो ओम जय जगदीश हरे, ऐसे कुछ तो आरती बोलते थे, ठीक है। वो शब्द ना मुझे क्लास एकदम से क्लिक हो जाता है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कुछ पॉइंट इज, मुझे एक बात बताओ, एंड में जितना भी रिजर्व्स बचता है, वो रिजर्व्स किसका होता है? सर रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, 100% बिल्कुल, ठीक है। तो जितना भी रिजर्व्स कंपनी का एंड में बचता है वो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। अब क्लास, ठीक है, लोगों को जब कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती है ना, लोग बड़े खुश होते हैं, कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी अच्छी कंपनी है, बोनस शेयर्स इश्यू की कंपनी है। वो भूल जाते हैं कि नालायकों, वो पैसा तुम्हारे था, तुमको फ्री में शेयर्स दिया, मतलब फ्री में शेयर्स नहीं दिया, ठीक है। वो रिजर्व जो तुम्हारा था वो तुम्ही को दिया, ऑब्वियसली बात है, पैसा नहीं लिया, ठीक है। कंपनी का जो रिजर्व था, अगेन वो क्रेडिट बैलेंस था, उसको डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो कंपनी को अलग से कोई पैसा मिला क्या क्लास? नहीं मिला, ठीक है। देयरफॉर मेनी टाइम्स वी से बोनस शेयर्स आर नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। क्या बोलते हैं उसे? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आई होप इट इज क्लियर। तो दुनिया के नजर में बोनस शेयर्स दिए मतलब फ्री में शेयर्स दिए, इज इट क्लियर? बट याद रखना, बोनस शेयर्स दिया मतलब फ्री में नहीं दिया, रिजर्व्स भी तुम्हारा ही था, इज इट क्लियर? रिजर्व भी तुम्हारा ही था, तुमको, ठीक है, रिजर्व को कैपिटलाइज करके, रिजर्व से उतना पैसा हटा के शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, आपको पैसा दे दिया। ओके क्लास, सो बोनस शेयर्स सेक्शन 63, मीनिंग, ऑथराइजेशन, रिस्ट्रिक्शन, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, फटाफट बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। सो शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया, ओके। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ऑथराइज बाय एओए होना चाहिए एंड ओआर पास करना पड़ेगा। यहां क्या पास करना पड़ेगा सर? ओआर। याद रखना क्लास, बेनिफिट तभी देंगे जब शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते। तो बोनस शेयर के लिए आप कोई भी और रिजर्व यूज करो, बट यू कैन नॉट यूज एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिवैल्यूएशन हम खुद के हिसाब से भी कर सकते हैं, यह मैनिपुलेशन का स्कोप बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन क्लोज कर दिया गया। नेक्स्ट, नो बोनस कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है क्लास, कि आप डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, कि डिविडेंड तो नहीं है शेयर होल्डर, एक काम कर लो बोनस शेयर ले लो। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड तो नहीं है शेयर होल्डर, एक काम कर लो बोनस शेयर ले लो। अरे भाई साहब, कितना बोनस शेयर्स देंगे उनको? वो शेयर्स क्यों ले रहे कि डिविडेंड मिले? आप डिविडेंड दे तो नहीं रहे, सिर्फ बोनस शेयर्स दिए जा रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, नो बोनस शेयर्स इफ डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयज के ड्यूज में अगर डिफॉल्ट होगा तो आप बोनस शेयर्स नहीं इश्यू कर सकते हैं। ओके, सोर्स क्या है सर? फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हो, बिल्कुल। सिक्योरिटी अकाउंट, यानी क्या, सीपी के डिस्क में जाकर बीपी, बी क्या था? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, देखा अब भी यूज किया। लास्ट पॉइंट, सीआरआर। सीआरआर क्या? सेक्शन 69, भूले क्या कि सीआर बनाएंगे एंड सीआर कैन बी यूज ओनली फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। आई होप इट इज क्लियर। चलो, बोनस शेयर से कुछ और टेक्निकलिटीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि उससे मार्केट में एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है। ओके, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है क्लास बोनस शेयर्स के, अभी रिसेंटली जो बोनस शेयर्स इश्यू हुए उससे कुछ एग्जांपल्स है। देखो, राइट साइड में जो है वो इतने शेयर्स के लिए, लेफ्ट साइड में कितना दिया। जैसे वीरम सिक्योरिटी बहुत ही खत्म कंपनी होंगी, ठीक है, 100 शेयर्स के लिए 134 दिया, तो आपके पास 200 होंगे, तो 134 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, ठीक है। गारमेंट मंत्रा लाइफ ने 2:1, 1:2 दिया, मतलब हर दो के लिए एक दिया। आकाश ने 1:2, हर दो के लिए एक दिया। पाम ज्वेल्स ने 100 शेयर्स के 36 शेयर्स फ्री में दिए। इज इट क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स है रिसेंटली कंपनीज जिन्होंने बोनस शेयर्स इशू किया। 15 अप्रैल 2020 के बाद में क्यों नहीं हुआ? प्लीज क्लास, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। इज इट क्लियर? तो आज हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़े, अच्छे से देखो, बहुत इजी इजी कंसेप्ट है। मस्त आपको एक नंबर ढिंचैक असाइनमेंट बना के देता हूँ, सॉल्व करो और ये कंसेप्ट को भी कंप्लीट करो। ऑलराइट क्लास, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, मेरे साथ में रेगुलर चलो, ठीक है, फोड़ देंगे अपन लोगों को। ऑलराइट क्लास, चलो बाय बाय, टेक केयर।